बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बेड कर कपड़े क्यों सजाए हुए हैं। तो टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं जा रही थी शादी में। और ये शादी काफ़ी दिन पहले थी, मैंने काफ़ी दिन पहले वीडियो बना कर रखी हुई थी। इसको 6 या 7 दिन हो गए होंगे, पर मुझे उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। थोड़ी सी मैं बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ। और जिस दिन मैं शादी में गई थी, तो मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ, अगर मुझे रात के टाइम पर शादी में जाना होता है तो दिन के टाइम में जल्दी-जल्दी से अपने काम कर लेती हूँ और उसके बाद अपने और अपने बच्चों के सारे कपड़े और जो भी चीज़ें हमें पहननी होती हैं, तो वो चीज़ें मैं निकाल कर रख देती हूँ। वरना फिर बच्चों के साथ हमेशा इतना ऐसा होता है कि कहीं भी जाने में हम लेट हो जाते हैं, और ख़ास करके शादी में तो तैयार होकर जाना होता है। तो इसलिए मैं हमेशा शुरू से ही ऐसा करती हूँ कि पहले चीज़ें निकाल कर रख देती हूँ। और मेहंदी भी मैंने लगा ली थी हाथों पर। और उसके बाद ये जो मेरा सूट है, तो ये काफ़ी हेवी लग रहा होगा आपको, या इस पर कुछ ज़्यादा ही काम किया हुआ है। पर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब शादी में ख़ास करके मेहंदी के फंक्शन में हमारे यहाँ इसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं जो काफ़ी हेवी होते हैं और ज़्यादा सजे हुए होते हैं। और ये ड्रेस मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि ये वाला कलर मेरे पास नहीं था हेवी ड्रेसेस में, फैंसी ड्रेसेस में, शादी वाले जो ड्रेसेस होते हैं। और मुझे इसका काम भी अच्छा लगा क्योंकि इस पर मिरर वर्क किया हुआ है, आजकल काफ़ी फैशन में है। तो इसलिए मैंने ये वाला ड्रेस लिया। इसके साथ मुझे मतलब ये लहंगा बना हुआ है और उसके साथ एक छोटी-सी फ्रॉकी थी। इतनी ज़्यादा छोटी नहीं थी, टेल स्टाइल में। इसका जो फ्रंट है वो थोड़ा-सा ऊपर था और इस पर मिरर वर्क किया हुआ था। पहले मैंने सोचा था कि मैं मेहंदी के फंक्शन के लिए भी सलवार कमीज़ सूट लूँगी। पर जब मैं कपड़े लेने के लिए गई तो मैंने सोचा कि मैं शादी के लिए और वलीमे वाले के फंक्शन के लिए मैंने सलवार सूट किए हैं, तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं कुछ और लूँ। और इसका काम सामने से देखने में काफ़ी अच्छा किया हुआ है, फिनिशिंग के साथ किया हुआ है। और इसका कलर भी ड्रेस का सामने देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और इसको सबसे ज़्यादा मुझे प्रेस करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे तो इस तरह के कपड़े प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, मुझे इस तरह के कपड़ों को इस्त्री करने में थोड़ा-सा डर भी लगता है, पर मैंने इसको थोड़ा-सा कर लिया था। मैं क्या करती हूँ कि अगर इस तरह के कोई टिश्यू टाइप के कपड़े होते हैं या बिल्कुल ही जो बारीक वाले कपड़े होते हैं ना, तो मैं उनके ऊपर न्यूज़पेपर या इस तरह का कोई पेपर रख देती हूँ। और पेपर रखने के बाद मैं इनको प्रेस करती हूँ। और ये जो लहंगा है तो ये भी बना हुआ था, मैंने इसमें बेल्ट लगा लिया था बाद में। शादी के लिए मैंने जो और सूट बनाए थे तो वो सलवार सूट थे। और यहाँ पर मैंने अपने कुछ ज़ेवर भी निकाल दिए थे जो मैंने मेहंदी वाले फंक्शन में पहने थे। ये मेरी गोल्ड की माला है, तो ये मैंने पहनी थी। इसके साथ ये लंबे से इयररिंग्स हैं और उसके अलावा माला के ऊपर मैंने नेकलेस पहना था, ये वाला बड़ा वाला जो सेट पड़ा हुआ है। और ये मैंने चूड़ियाँ निकाली थी। और ये जो ब्रेसलेट है तो ये मेरा है, पर मेरी जो बेटी है बड़ी वाली तो वो पहनती है क्योंकि ये सिंपल है। और मेरी जो बड़ी वाली बेटी है उसको बिल्कुल भी तैयार होने का शौक नहीं है, उसको बिल्कुल भी हेवी कपड़े सजे हुए कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा ज़िद करके उसको पहना देती हूँ, पर वो नहीं पहनती। अगर मैं उसके लिए लेकर भी आती हूँ तो फिर वो क्या करती है कि वो बिल्कुल भी नहीं पहनती और वो कपड़े मैं किसी न किसी को दे देती हूँ। और जो मेरी छोटी वाली बेटी है तो वो फिर भी इस तरह के कुछ है, मतलब जो फ्रॉक होते हैं बच्चों के, बच्चे तो अब इस तरह के ज़्यादा हेवी कपड़े नहीं पहन सकते, पर फिर भी जो फ्रॉक वगैरह थोड़े से काम वाले होते हैं वो पहन लेती है। पर मेरी बड़ी बेटी को बिल्कुल ही सिंपल कपड़े पसंद नहीं, और वो कहती है कि मैं अगर किसी शादी में भी जाऊँ तो बिल्कुल सिंपल से कपड़े पहन कर जाऊँ। और यहाँ पर जो मैंने कुछ और चीज़ें निकाल ली थी, बच्चों के कपड़े निकाल लिए थे, और ये फ्रॉक मेरी छोटी वाली बेबी की थी। इसके साथ ये हेडबैंड भी मिला था मुझे, और इसके अलावा इसके साथ लेगिंग और ये शूज़, बच्चों की भी मैंने सारी ही चीज़ें निकाल कर रख दी थी। उनकी वॉचेस, घड़ी, जो भी मेरे बच्चों को पहननी थी। मेरे बेटे के कपड़े मैंने निकाल लिए थे और हर चीज़ मैंने निकाल कर रख दी थी। उसके बाद बच्चे बस आराम सुकून के साथ तैयार हो गए थे। मेरा जो बेटा है तो वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है, उसको भी अपने आप को मतलब इतना मेंटेन रखने का वो नहीं होता। अभी छोटा है, इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी तैयार हों, तो मेरे बच्चों को बिल्कुल भी शौक नहीं है। और जो मेरी बड़ी बेटी है तो मैं हमेशा ही उसको कहती हूँ कि तुम भी थोड़े से हेवी थोड़े से कपड़े कभी-कभी पहना करो किसी इस तरह के फंक्शन में या शादी में, क्योंकि हमारे यहाँ पहने जाते हैं। और वो तो ऐसी है कि अगर उसके लॉन्ग के कपड़ों को भी मैं कोई लेस वगैरह लगवा देती हूँ तो वो एक बार पहनती है, और उसके बाद वो क्या करती है कि वो सारी लेसेस जो है तो वो उतरवा देती है या मुझे दे देती है कि इनकी आप सारी लेसेस वगैरह हटा दें, वो बिल्कुल सिंपल करके वो पहन लेती है। और उसके बाद ये शूज़ भी मैंने मंगवाए थे, और मेरे पास जो थे तो थोड़ी-सी बड़ी हील वाले थे, और अभी मेरे पास क्योंकि मेरी दोनों बेबीज़ छोटी हैं तो मैं बच्चे को भी उठाती हूँ, तो मुझे ऐसे शूज़ चाहिए थे जो थोड़े से कंफर्टेबल हों और उनकी जो हील है तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हो, तो इसलिए मैंने ये वाले मंगवा लिए थे।
और इनका कलर भी कुछ मैच हो रहा था इस ड्रेस के साथ, तो ये वाले मैंने निकाल लिए थे। और ये थे मेरे मेहंदी वाले दिन के ड्रेसेस। और उसके अलावा शादी वाले दिन मैंने ये वाला ड्रेस पहना था, ये मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। बहुत ज़्यादा सिंपल था, इतना हेवी नहीं था, और इसके साथ ये मैंने खुद से भी लिए थे। और ये जो भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ आपको, तो मैंने शायद एक पिछले व्लॉग में मैंने शेयर की थी, जब मैंने ये खुद से लिए थे। और उसके अलावा जब मैंने ये सूट लिया था, पर मैंने स्टिच नहीं करवाया हुआ था। तो जो लोग मेरे पिछले व्लॉग्स देखते हैं तो उनको पता होगा। और ये वाला सूट मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल बनवाया था, और जो शादी वाला फंक्शन था तो वो भी दिन के टाइम पर था। पर हुआ जो कि हम जिस दिन शादी वाला फंक्शन था, तो उस दिन हमारे यहाँ 2 शादियाँ थी। एक हमारे रिश्तेदारों में थी, और दूसरी भी समझे रिश्तेदारों में ही थी। उनके साथ भी हमारा आना-जाना है, तो वहाँ पर 2 शादियाँ थी, तो हम एक शादी अटेंड करके उसके बाद दूसरी शादी में गए थे। और वो यहाँ पर मैं आपको इससे कमीज़ के साथ जो मैंने ट्राउज़र बनवाया था, जो शलवार बनवाई थी, तो उसके पाँचों का डिज़ाइन दिखा रही थी। और ये वाला जो इससे ड्रेस है, तो ये मेरी बेटी का है। ये वाला ड्रेस मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मँगवाया था। और पहले मैं सोच रही थी कि पता नहीं किस तरह का ड्रेस आएगा, और शायद ये इतना अच्छा नहीं होगा, पर ये मुझे मिला थोड़ा-सा महँगा था, ये काफ़ी एक्सपेंसिव था। सिंपल सा है, पर ये थोड़ा-सा मुझे महँगा मिला था, पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा मिला मुझे। इसका जो काम किया हुआ था, और मेरी बेटी को भी इस तरह का सिंपल काम पसंद है, जो इतना वो नहीं हो, मतलब हेवी ना हो, और ईज़ी कंफर्टेबल हो, तो उसके हिसाब से बिल्कुल मुझे परफेक्ट सूट मिल गया। और ये जो शलवार है, तो ये जो इसको ट्यूलिप पेंट कहते हैं, या कुछ पटियाला शलवार, कुछ इस तरह का नाम, पता नहीं इसका सही नाम क्या है, तो वो वाली थी। पर मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मैं इस बार ये इसके साथ ये वाली शलवार ले रही हूँ, पहन रही हूँ पैंट, और उसके बाद मैं इसको नॉर्मल जो सिंपल सा ट्राउज़र होता है, तो उसके साथ पहन लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम एक बार शादी में पहन लो। पर ये मुझे मेरी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस मिल गया, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इसके साथ दुपट्टा मैंने प्लेन लिया था। तो मुझसे काफ़ी लोग, मुझे 1-2 बार कमेंट भी आए कि आपकी बेटी कितनी है, तो आप कमीज़ की लेंथ से समझ सकते हैं कि जैसे मेरी जो कमीज़ या शर्ट है, तो उसकी लेंथ इतनी है। तो पर मैं काफ़ी ज़्यादा लंबे थोड़े से ड्रेसेस पहनती हूँ, तो मेरी बेटी जो है तो वो टीनेज में है, ना वो इतनी बड़ी है, ना वो इतनी छोटी है। और ये वाला जो ड्रेसेस है, तो ये मैंने अपनी छोटी बेटियों के लिए निकाले थे, और ये शादी वाले दिन के लिए निकाले थे। ये जो थोड़ी-सी बड़ी है उसके लिए निकाला था, और उसके अलावा जो छोटी वाली है बिल्कुल, तो उसके लिए मैंने ब्लू लिया था। और ब्लू मैंने ख़ास करके लिया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं शादी के एक फंक्शन में ब्लू ड्रेस पहनूँगी, तो मैंने अपने साथ मैचिंग कर ली थी अपनी बेटी की। और शादी के फंक्शंस के लिए जो भी मैंने ड्रेसेस निकाले थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाए थे कि मैं कौन से दिन, मतलब शादी वाले दिन और वलीमे वाले दिन कौन-सा ड्रेस पहनूँ। तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे कहा था कि शादी वाले दिन ये ब्लू वाला ड्रेस ठीक है, और वलीमे वाले दिन मैंने ग्रीन वाला ड्रेस निकाला था। वो भी मैं 1-2 बार शायद शेयर कर चुकी हूँ, जब मैं लेकर आई थी। और उसको स्टिच करवाने में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, उसके साथ इतने ज़्यादा मुझे जो बंचेस होते हैं वो मिले थे कि मुझे सिर्फ़ 1000 रुपीज़ उसके बंचेस लगवाने में लग गए। जब मैंने वो सूट टेलर को दिया, तो टेलर ने कहा कि इस पर काफ़ी ज़्यादा काम तो किया हुआ है, पर इस पर जो ये बंचेस वग़ैरह लगेंगे तो इनके पैसे अलग से होंगे। और उसके फ्रंट पर, बैक पर, उसकी जो बाजू होती है उस पर, और दामन पर, और शलवार के पाँचों पर ज़्यादा ही बंचेस थे। और यहाँ पर मैं बैठी हुई थी शादी हॉल में, और जो ये वाली शादी है, तो पहले हम इस वाली शादी में गए थे, और जहाँ पर माशाल्लाह से जो दुल्हन थी, तो वो हाफ़िज़ कुरान थी, उनको कुरान पाक याद है। पर इस वाली शादी में उन्होंने कुछ इस तरह का गाना-बजाना वग़ैरह नहीं बजवाया था, यहाँ पर नातें चल रही थी और कुरान पाक की तिलावत चल रही थी। और मैं लाइफ़ में पहली बार ही ऐसी किसी शादी में आई हूँ, जिसमें कुरान पाक की तिलावत चल रही हो। और ये भी काफ़ी अच्छी सिंपल सी शादी थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग यहाँ का माहौल लग रहा था, इस तरह का यहाँ पर कुछ डांस वग़ैरह नहीं हुआ। और उसके बाद ये शादी अटेंड करने के बाद हम दूसरी शादी में गए थे, और रास्ते में ये एक शादी हॉल है, शादी किला, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो रास्ते में ये आ गया, तो मैंने सोचा मैं इसकी थोड़ी-सी वीडियो बना लूँ। वैसे शादी इसमें तो नहीं थी, पर क्या हुआ कि हम एक शादी अटेंड करके दूसरी शादी में गए थे, और वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाई। वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो जो शादी हॉल था तो बहुत ज़्यादा छोटा था, मतलब वो उन्होंने एक ही शायद लिया हुआ था जेंट्स वाला, और उसमें से ही पार्टीशन करके शायद लेडीज़ के लिए बनवाया था। तो काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ-साथ ही बैठे हुए थे, अगर मैं वीडियो बनाती तो उसमें सब लोग आ जाते, और किसी को अच्छा ना लगता, तो वो इसलिए भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और लाइटिंग भी वहाँ पर थोड़ी-सी मुझे डिम लग रही थी। और उसके बाद जब हम रास्ते में थे, तो हमने आइसक्रीम खाई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमने एक शादी अटेंड की, अब दूसरी में जा रहे हैं, तो रास्ते में जहाँ पर ये हमारे यहाँ फ़ालूदा आइसक्रीम मिलती है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम खा लेते हैं। और उसके बाद ये वाला जो दिन है, तो ये दूसरा दिन था वलीमे वाला।
वीडियो मैंने प्रॉपर नहीं बनाई, छोटे-छोटे से मैंने क्लिप्स बनाए थे जहाँ पर कुछ बच्चियाँ डांस कर रही थी, तो मैंने वहाँ की थोड़ी-सी वीडियो बना ली थी। और वीडियो मैं ज़्यादा शादी में इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि किसी को बुरा लग जाए या हो सकता है किसी का फेस आ जाए और कोई माइंड कर जाए, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई ज़्यादा वीडियो। ज़्यादा वीडियो मैंने इसलिए भी नहीं बनाई क्योंकि हमारे यहाँ सब पर्दा करते हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि हर किसी की प्राइवेसी कोई माइंड कर जाए और फिर मुझे ये वीडियो जो है तो डिलीट करना पड़े। तो इसलिए बस मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। तो बस शादी के फंक्शन इसी तरह से गुज़र गए, मेहंदी वाला फंक्शन भी और शादी वाला और वलीमा वाला ज़्यादा वीडियोज़ में नहीं बना सकी और मैं कोशिश कर रही थी कि बनाऊँ पर मैं नहीं बना सकी। और बस इतनी ही थी मेरी आज की वीडियो, मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी हो मेरा व्लॉग तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।